नमस्कार, सिटी वेब में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपका दिन शुभ हो और बहुत मंगलमय हो। आज की कहानी से हमें बहुत प्रेरणा मिलने वाली है। जीवन की ऐसी प्रेरणा है, ऐसा सत्य है जिसको जान के आपको जीवन में सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि आखिरी में हमारे साथ साथ किसने देना है। जी हाँ, इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। एक बार की बात है, एक बस में बहुत से लोग बैठे थे और एक कंडक्टर जो कि सबके टिकट चेक कर रहा था और टिकट दे रहा था, उसको बस में पड़ा हुआ एक बटुआ मिल गया, एक पर्स मिल गया। ये बटुआ देख के उस कंडक्टर ने जोर से चिल्लाया, भाई ये बटुआ किसी का गिर गया है, ये बटुआ किसका है। तो वहीं पे बैठे हुए एक बुजुर्ग आदमी ने सब अपने अपनी जेबें देखी, इस व्यक्ति ने भी देखी और इस व्यक्ति ने बोला कि भाई ये मेरा बटुआ है, दे दो मुझे। अब ये कंडक्टर बोला कि मैं कैसे मान लूं कि आपका बटुआ है, ठीक है, कोई और तो नहीं आया इस बटुए को लेने के लिए, पर मैं कैसे मान लूं कि ये आपका ही है। तो बुजुर्ग व्यक्ति ने बोला कि आप इसके अंदर देखिए, इसके अंदर मेरे सदगुरु की फोटो है, मेरे गुरु की फोटो है। बोले इसके अंदर तो किसी की भी फोटो हो सकती है, आपके गुरु कैसे भी दिख सकते हैं, मैं कैसे मान लूं कि आपके गुरु की फोटो है। तो अब इस बात के ऊपर उन्होंने अपना हंसने लगे, मुस्कुराने लगे और कंडक्टर उनकी तरफ देखने लगा। अब इस बुजुर्ग ने बोला कि देखो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं कि ये जो बटुआ है ये मेरे पिताजी ने मुझको दिया था। जब मेरे पिताजी ने मुझको ये बटुआ दिया, उस समय ये बटुआ मुझे बहुत ही पसंद आया था और क्योंकि मैं छोटा था और मेरे पिताजी मेरे लिए इंस्पिरेशन थे, मैं उनकी तरह बनना चाहता था और बड़ा प्रेम था उनसे, तो मैंने अपने माता और पिता दोनों की फोटो इस बटुए में लगा ली। थोड़ा समय बीता, मैं जवान हो गया, मैं बड़ा हैंडसम दिखाई देता था। जब बड़ा हैंडसम दिखाई देता था तो इसमें मैंने अपनी फोटो लगा ली। माता पिता की फोटो तो थी, फिर मैंने उसमें फोटो जो थी अपनी लगा ली। थोड़ा समय हुआ, मैं हैंडसम तो दिखता था पर नौकरी नहीं लगती थी। तो माता पिता ने मुझको बोला कि अगर मैं भगवान से, अपने सदगुरु से प्रार्थना करूं तो शायद मेरी नौकरी लग जाए। तो मैंने उस समय थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ ध्यान दिया और मैंने फिर से अपने जो ईष्ट थे, मेरे जो सदगुरु थे, मैंने उनकी फोटो लगा ली। जब मैंने उनकी फोटो लगा ली तो थोड़े समय बाद मेरी नौकरी लग गई और नौकरी जब लग गई तो थोड़े समय बाद शादी हो गई। जब शादी हो गई तो मेरा अपनी पत्नी से बहुत प्रेम था और उसके बाद इन सारी फोटोओं के ऊपर मैंने अपनी पत्नी की फोटो लगा ली, जिससे कि वो मुझको हमेशा दिखती रहे। बड़ा सुंदर समय चल रहा था। अब कुछ समय बीता और मेरा बेटा हुआ। जब मेरा बेटा हुआ तो मैंने देखा कि मेरा बेटे की फोटो अगर मैं लगाता हूं तो ये पर्स, ये बटुआ फट जाएगा। तो मैंने ये सारी फोटोएं निकाल के बक्से में रख दी और अपने बेटे की फोटो लगा ली। थोड़ा और समय बीता, जब बेटा थोड़ा बड़ा हुआ, बेटे की अलग अलग फोटोएं बदलता गया। जब बेटा थोड़ा और बड़ा हुआ तो बेटे की शादी हुई, तो मैंने बेटा और बहू दोनों की फोटो लगा दी। जब बेटा और बहू की फोटो लगा दी, उसी फोटो के ऊपर थोड़ा समय और बीता और उनके बच्चे हुए, मैं दादा बन गया। तो मैंने उन बच्चों की फोटो उन दोनों की फोटो के भी ऊपर लगा दी। थोड़ा समय बीता और मेरे माता पिता की डेथ हो गई। मेरे माता पिता शरीर छोड़ के चले गए। मुझे उनकी बड़ी याद आई। इसी बीच जैसे ही वो छोड़ के गए, संपत्ति का कुछ विवाद हुआ और मैंने अपने माता पिता की फोटो फिर से लगानी चाहिए और क्योंकि संपत्ति का विवाद था तो बेटा भी उचित ना समझते हुए मेरे साथ रहना मुझे छोड़ के चला गया। जब बेटा छोड़ के चला गया और माँ बाप की बहुत याद आती थी तो मैंने ये सभी अपने बेटे की, बहू की और उनके बच्चों की फोटो हटा के फिर से वापस अपने माता पिता की फोटो लगा ली। जब मैंने वापस अपने माता पिता की फोटो लगाई यहाँ पर, तो थोड़ा समय बीता और थोड़े समय बाद मुझे अपने माता पिता की बताई हुई सीख ध्यान आई कि आखिरी में भगवान ही वो हैं जो सब कुछ जीवन में करते हैं। धीरे धीरे माता पिता मुझको छोड़ के चले गए, बेटा मुझको छोड़ के चला गया। मेरे नाती पोते भी मुझको पूछते नहीं थे। जब वो भी मुझको पूछते नहीं थे, मैं अकेला रह गया और मुझे वृद्धाश्रम में डाल दिया गया। जब मुझे वृद्धाश्रम में डाला गया तो वहां पे मैंने देखा कि कोई किसी का साथी नहीं और मुझे याद आया कि मेरे सदगुरु भी मुझे यही बताया करते थे और मैंने वापस अपने सदगुरु की फोटो यहाँ पे लगा ली। अब मुझे देखिए, इस पर्स की तो उतनी जरूरत नहीं, इसमें 400-500 रुपए कुछ होंगे, वो सब कुछ आप रख सकते हो। ये बटुआ भी आप रख सकते हो क्योंकि मेरा किसी भी चीज के साथ मोह नहीं रहा। मुझे तो जीवन की शिक्षा मिल गई
मैं चाहता हूं कि आप मेरे ईष्ट, मेरे सदगुरु की फोटो मुझे दे दें, क्योंकि आखिरी में तो अब मुझे उन्हीं की जरूरत है। मुझे ये बात जीवन की समझ में आ गई है कि सदगुरु के बिना कोई और हमारा संगी साथी नहीं, जो हर वक्त हमारे साथ है। इस दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा मित्र है तो हमारे सदगुरु हैं, उसके अलावा हमारा कोई मित्र नहीं। बाकी सब मतलब के यार हैं, सब अपने अपने स्टेशन पे उतर जाएंगे। एक सदगुरु ऐसे हैं जिन्होंने अगर एक बार साथ पकड़ लिया, एक बार हाथ पकड़ लिया, एक बार अगर हम उनके हो गए, वो हमारे हो गए, उन्होंने अपना बना लिया, तो वो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, मरने के बाद भी हमारी संभाल करते हैं और जीवन में भी हमारी संभाल करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए, उन विचारों से आपको आपके सदगुरु की याद दिलाती हो, तो किसी और को भी इस वीडियो को शेयर करके सदगुरु की याद दिलाएं कि सदगुरु ही सच्चे मित्र हैं। आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे एक बार फिर एक नए विचार को लेके। आज के लिए नमस्कार।